ऐसा है सुल्तान साहब, चाय पी? जी पी। बैठो, बताओ क्या सेवा करें आपकी? जी वो ब्लड बैंक की परमिशन। भाई आपका काम हो जाएगा और आपकी फाइल मैंने मंत्रालय में भिजवा दी है। ऐसे कामों में थोड़ा टाइम लगा करे। ये तो आप कितने साल से बोल रहे हैं मिनिस्टर साहब। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। उत्तराखंड में जल्दी फिल्म सिटी बनने जा रही है और इसी को लेकर आज हम बातचीत भी करने वाले हैं। मुख्यमंत्री के जो मुख्य सचिव हैं अभिनव कुमार, उन्होंने अब निर्देश भी दे दिए हैं कि फिल्म सिटी को लेकर भूमि का चयन किया जाए। तो बहुत जल्दी भूमि भी यहाँ पर डिसाइड हो जाएगी कि कहाँ पर ये फिल्म सिटी बनेगी। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिरकार ये फिल्म सिटी कैसी होगी, यहाँ पर किस तरह की जो सुविधाएं यहाँ पर हैं बच्चों को मिलेंगी, फिल्म निर्माताओं को यहाँ पर मिलेंगी, एक्टर्स को मिलेंगी। इसको लेकर आज हम बातचीत करने वाले हैं। साथ ही साथ पहाड़ी क्षेत्र में जो युवा हैं या कलाकार हैं उनके लिए क्या कुछ सुविधाएं सरकार करने वाली है। तो आज इसी पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के पूरे सदस्य हैं, ये एक्टर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं, तमाम सारी फिल्मों में काम भी कर चुके हैं बॉलीवुड की, और गढ़वाल पोस्ट जो न्यूज़पेपर है उसके एडिटर भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड तक में। नमस्कार। देखिए सर, आप इसी इंडस्ट्री से हैं, इस विकास परिषद के आप सदस्य भी रह चुके हैं, तो ये सारी चीज़ों का बखूबी समझते होंगे। तो मेरा जो पहला सवाल आपसे यही है कि जो उत्तराखंड सरकार एक फिल्म सिटी लाने के लिए जो कवायद शुरू कर चुकी है, इसको लेकर, इस फैसले को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं जो मुख्यमंत्री के स्पेशल प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं अभिनव कुमार जी, उन्होंने कल जो ये बैठक ली है शासन में और ये जो अनाउंसमेंट आज न्यूज़पेपर्स में पब्लिश हुआ है, इसको लेकर मैं बहुत उत्साहित हूँ। और उत्तराखंड को फिल्म मेकिंग के क्षेत्र में प्रमोट करने के लिए मैं पिछले करीब 15 वर्षों से सक्रिय हूँ। तो जाहिर है कि इस दिशा में अगर कोई भी अच्छा कार्य होगा तो मुझे उसकी बहुत खुशी होती है। और जो वर्तमान जो सरकार है ये बहुत प्रोएक्टिव इस बारे में दिख रही है। और अभी तो इन्होंने अनाउंसमेंट किया है, मुझे उम्मीद है जल्दी ही फिल्म सिटी के चयन के लिए जो भूमि का चयन है वो होगा, उसके लिए ये सर्वे करेंगे। बट जल्दी इस दिशा में कुछ ना कुछ कारगर चीजें सामने आएंगी। और ये एक बहुत अच्छी अनाउंसमेंट है जिसको लेकर मैं बहुत उत्साहित हूँ। आप काफी खुश हैं सरकार के इस फैसले से। जी हाँ। अगला सवाल मेरा आपसे ये है, जैसे हम भूमि चयन को लेकर यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, जिस तरह से हमने देखा कि उत्तराखंड के अंदर राजधानी को लेकर देहरादून हो या गैरसैंण, इसको लेकर एक जद्दोजहद चलती रहती है। तो क्या आपको लगता है कि फिल्म सिटी को लेकर, भूमि को लेकर भी कुछ ऐसी ही परिस्थिति तो नहीं बन सकती है क्या? मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई विवाद की स्थिति होनी चाहिए। लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से आप मेरा व्यू पॉइंट जानना चाहते हैं तो मेरे को लगता है कि उत्तराखंड, कश्मीर या स्विट्जरलैंड जो है वहां पर फिल्म सिटी की हमें जरूरत नहीं है। फिल्म सिटी से ज्यादा हमें जो बेसिक अमेनिटीज हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं फिल्म मेकर्स के लिए, उनको विकसित करने की जरूरत है। और ये मैं बहुत पहले से, मैं जब भी मेरा सरकार के साथ डायलॉग होता है तो ये बातें मैं उनके साथ करता आया हूँ। और क्योंकि हमारे यहाँ जो लोकेशंस हैं वो बहुत नेचुरल लोकेशंस हैं, वर्जिन लोकेशंस हैं। और मैं लोकेशन को प्रमोट करने का काम करता हूँ। और मुझे ये लगता है कि लोग यहाँ पर ब्यूटी कैप्चर करने के लिए आते हैं या आ रहे हैं। और तो फिल्म सिटी जहां भी हम बनाएंगे, जाहिर तौर पर वहां पर एयर स्ट्रिप होनी चाहिए, वहां पर हेलीपैड होना चाहिए। तो वो होगा तो कहीं शहर के नजदीक ही। अब वो कहाँ, देहरादून में होगा या कहाँ होगा, ये तो अभी अनुमान ही लगाया जा सकता है। ठीक है। जो वहाँ के लोकल के जो युवा होंगे, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री यहाँ पे जो सिटी बनेगी तो वहाँ पे कुछ ट्रेनिंग भी वहाँ पर दी जाएगी। तो जो वहाँ पे लोकल के जो युवा हैं, गढ़वाल के, कुमाऊं के, पहाड़ के, सबके, तो उनके लिए क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए आपके हिसाब से? जिस तरह से हम देखते हैं कि कुछ फाइनेंशियली क्या उनको हेल्प हो सकती है, वो लोकल लेवल पे जो अपनी कोई फिल्म तैयार करते हैं या कुछ वीडियोज़ बनाते हैं, तो आपके नज़रिए से देखा जाए तो इन बच्चों को क्या एक हेल्प हो सकती है? देखिए, जो वर्तमान सरकार है अभी, कुछ दिन पहले एक और मीटिंग अभिनव कुमार जी ने ली थी और जिसमें उन्होंने अनाउंसमेंट किया था, वो एक एनुअल पुरस्कार जो है वो यहाँ शुरू करने जा रहे हैं, इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जिसमें जो यंग फिल्म मेकर्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए वो पुरस्कार शुरू किया जाएगा। और उसकी अनाउंसमेंट पिछली मीटिंग में हुई थी, नंबर 1।
नंबर 2, अभी जो कल मीटिंग हुई है उसमें अभिनव जी और जो डीजी इंफॉर्मेशन रणवीर सिंह चौहान भी थे। तो एक मुख्य बिंदु जो उसमें आया फिल्म सिटी के अलावा, वो ये कि जो पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट है वहां से एफिलिएशन के साथ यहाँ पर एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला जाएगा, और जिसमें उत्तराखंड के जो यंग जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज में उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। और यह एक बहुत अच्छी शुरुआत उत्तराखंड सरकार करने जा रही है। ठीक है। जैसा आपने कहा कि एक प्रोत्साहन इनको मिलेगा, क्योंकि अगर इस तरीके से इनको जैसे अवार्ड दिए जाएंगे, इस तरीके से चीज़ें होंगी, तो एक कहीं ना कहीं इन बच्चों के अंदर होगा, युवाओं के अंदर होगा कि हम बेस्ट से बेस्ट कुछ वीडियोस या शॉर्ट फिल्म या डॉक्यूमेंट्रीज बनाएंगे जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पे सिलेक्ट होगी। तो इससे कहीं ना कहीं मोटिवेशन जो हम कहते हैं कि बना रहेगा। दूसरा यहाँ पर देखिए, हम बात ये भी कर रहे हैं कि उत्तराखंड में नेचुरल ब्यूटी है, जो वहाँ का नेचर है बहुत ही खूबसूरत है, वो कैप्चर करने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, उसमें रहने देखने के लिए आते हैं। तो ऐसे में हमारे पास जो मेन एसेट है वो है नेचर, और इसके अलावा बाकी वैसी चीज़ें नहीं है जो हम बेसिक एमिनिटीज़ की यहाँ पर बात कर रहे थे, तो वो नहीं है। तो अब आपको लगता है कि धीरे धीरे वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर मिलेंगी, और ये फिल्म सिटी बनने से कितना फर्क पड़ेगा उत्तराखंड के अंदर, सिनेमा के अंदर? देखिए, फिल्म मेकिंग को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी, और रीजनल सिनेमा को प्रमोट करने के लिए कुछ बुनियादी चीजें हैं जो हमें विकसित करने की जरूरत है। एक पॉजिटिव बात यह है कि जो अभी वर्तमान में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो युवा मुख्यमंत्री हैं, और वो लोगों से सुझाव भी ले रहे हैं इस बारे में कि जो नई फिल्म पॉलिसी है अमेंडमेंट के साथ जल्दी जारी की जाए। और उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि हमारे जो हिल्स के जो सिनेमा है, सिंगल सिनेमा थिएटर्स होते थे पहले, वो सब बंद हो चुके हैं। अभी मैंने सरकार को सुझाव भी दिया है कि हमें कुछ इस तरह का कार्य करना चाहिए कि जो हमारे दूर दराज जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पर जो सिनेमा बंद हो गए हैं, तो वहां सिनेमा रिवाइव हो। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम सिनेमा ही नहीं देखेंगे तो हम उसको विकसित करने के बारे में या उसके बारे में इंटरेस्ट कैसे जगेगा। जैसे हम और आप लोग जब बड़े हुए हैं तो हम फिल्में देख के बड़े हुए हैं, हमारा एंटरटेनमेंट मूवीज होता था, तो हम थिएटर में जाते थे, मूवीज देखते थे। तो पहाड़ के जो युवा है उनको वो सुविधा नहीं मिल पा रही है। तो सबसे पहले हमें सिनेमा विकसित करने की जरूरत है कि पहाड़ में, पर्वतीय क्षेत्रों में वो सिनेमा विकसित किया जाए, और ताकि जो युवा है वो सिनेमा देखें, उनको पता लगे कि ये भी एक मीडियम है। मेरा सवाल ये था कि फिल्म सिटी उत्तराखंड के अंदर बनती है तो एक तो जो युवा हैं जो अभी तक एक संघर्ष करते हैं, उत्तराखंड से निकलकर बाहर जाते, मुंबई की तरफ रुख करते हैं या बाहर जाकर ट्रेनिंग लेते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में ऐसी चीज़ें हैं नहीं, सुविधाएं नहीं है। आपने भी कहीं ना कहीं इस तरह का संघर्ष किया होगा, तो क्या आपने चीज़ों को देखा, क्योंकि आपने भी कई फिल्मों में जैसे काम किया, आप भी वहाँ तक पहुँचे, तो उत्तराखंड से मुंबई तक एक नेशनल लेवल तक पहुँचना, उस नेशनल लेवल की फिल्मों तक पहुँचना का जो संघर्ष होता है, तो आपको लगता है कि फिल्म सिटी बनने से वो संघर्ष में थोड़ी सी मदद यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि बाहर बच्चों को नहीं जाना पड़ेगा, उत्तराखंड में ही चीजें मिल जाएंगी? नहीं, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको बताऊं, मैं बहुत फॉर्चुनेट रहा कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में कोई बहुत संघर्ष नहीं करना पड़ा। और जो युवा बच्चे हैं उनको मैं एक ही बात मैं कहना चाहता हूं, मैं कहता आया हूं पहले भी, कि इस इंडस्ट्री में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। यहाँ पर कोई आपकी जान पहचान, कोई सिफारिश, ये सब काम नहीं करता है। तो अगर आपके अंदर टैलेंट है तो कभी ना कभी जरूर किसी अच्छे डायरेक्टर की, किसी अच्छे कैमरा पर्सन की आपके ऊपर नजर पड़ेगी। मैंने खुद 6 साल पहले फिल्मों में अभिनय करना शुरू किया, ठीक है। मैं बचपन से जर्नलिज्म में ही जाना चाहता था, जर्नलिज्म में ही काम करना चाहता था, और लेकिन 6 साल पहले मैंने फिल्मों में काम करना शुरू किया, और अभी तक मैं करीब 20 फिल्मों में काम कर चुका हूँ। मैं 2 वेब सीरीज में काम कर चुका हूँ, और आगे भी मेरा बहुत अच्छा बता सकते हैं कौन कौन सी फिल्में हैं, कौन कौन सी वेब सीरीज है? मेरी जो सबसे ज्यादा चर्चा मुझे मिली वो फिल्म सुल्तान थी, जो मैं सलमान खान के साथ, जिसमें मैंने अभिनय किया। यशराज फिल्म्स की सुपर डुपर हिट रही फिल्म, पूरी दुनिया से उसको सराहा गया। उसके अलावा साउथ की भी मैंने एक फिल्म में काम किया जिसका नाम है कपान, तेलुगु फिल्म है। वो तेलुगु, तमिल, मलयालम कई भाषाओं में रिलीज हुई। उसमें मोहनलाल थे, सूर्या थे, साइसा शेगल के फादर का रोल मैंने उसमें
प्ले किया। तो वो थी अभी रिसेंटली प्राइम के ऊपर बेस्ट सेलर सीरीज, वेब सीरीज जो आई है, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती साहब का जो डेब्यू हुआ है वेब के ऊपर, ओटीटी के ऊपर, तो उसमें भी मैंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उत्तराखंड के कॉन्टेक्स्ट में मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरा एक ड्रीम है अगर आप कहें एज अ लोकेशन मैन, कि मेरा एक ड्रीम है कि जैसे तिब्बत को पूरी दुनिया में लोग जानते हैं, तो वो दलाई लामा की वजह से भी जानते हैं और वो हॉलीवुड मूवीज की वजह से भी जानते हैं। तो मेरा एक ड्रीम है कि कभी यहाँ पर कोई हॉलीवुड की ऐसी बड़ी फिल्म बने और जिससे पूरी दुनिया में लोग उत्तराखंड की जो ब्यूटी है उसको अप्रिशिएट करें। मैं दुनिया में जहां भी जाता हूँ मैं उत्तराखंड की बात करता हूँ। मैं यहीं पला बड़ा हूँ और दिल से, मन से, हर तरह से पहाड़ी हूँ, उत्तराखंडी हूँ, तो उत्तराखंड की बात करता हूँ हर जगह। और अगर हम उत्तराखंड के टैलेंट की बात करें तो बहुत लंबी लिस्ट है जो लोग काम कर रहे हैं इंडिया में और अब्रॉड, जो देहरादून के लोग हैं और जो बहुत अच्छी जगह पर काम कर रहे हैं, और ना केवल एक्टिंग में, डायरेक्शन के क्षेत्र में, टेक्निकल क्षेत्र में, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इट्स अ लॉन्ग लिस्ट। अगर आप मुझसे नाम पूछना चाहें तो प्रसून जोशी जी से अगर मैं शुरू करूं, प्रसून जोशी जी है, फिर तिग्मांशु धूलिया जी हैं, फिर हिमानी शिवपुरी जी हैं, और अर्चना पूरन सिंह जी हैं, और इट्स अ लॉन्ग लिस्ट। श्रुति पनवर है, चित्राशी रावत है, अली अब्बास जफर है हमारे देहरादून के, जो सुल्तान के भी डायरेक्टर थे, और तो इट्स अ लॉन्ग लिस्ट। अनुपम शर्मा है जो सिडनी में है, और वो बहुत कमाल का काम कर रहे हैं वो। तो इट्स बिल्कुल, सिंगर्स है, एक्टर्स है, काफी सारे नाम है उत्तराखंड के। ये बहुत ही इंस्पायरिंग और बहुत ही लंबी लिस्ट है। मैं इसको मैं व्यक्तिगत रूप से सब लोगों को जानता हूँ और मैं बहुत पैशनेट हूँ सिनेमा के लिए। यहाँ के लोग जो अच्छा कर रहे हैं इस फील्ड में, नवाजुद्दीन है। नवाजुद्दीन, बहुत कम लोगों को मालूम है कि नवाजुद्दीन का देहरादून और हरिद्वार से कनेक्शन रहा है, तो मैंने हमेशा नवाजुद्दीन को उत्तराखंड से जोड़ के रखा है। और मैं उनसे ये थोड़ा सा, ये सतीश जी थोड़ा सा बताइए, हरिद्वार से, देहरादून से नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कनेक्शन रहा है, ये कैसे, थोड़ा सा बताइए, क्योंकि दर्शक भी अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है क्यूरियस हो जाएंगे कि ये कैसे, मतलब कहाँ से कनेक्शन, क्योंकि अभी तक किसी को पता नहीं है, मुझे भी नहीं पता था। देखिए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी सबको मालूम है कि उनका जो नेटिव विलेज है वो बुढ़ाना है। बुढ़ाना जो कस्बा है वो मुजफ्फरनगर जिले में पड़ता है, यूपी में। और ठीक है, इनके जो स्वर्गीय फादर थे नवाजुद्दीन के, वो चाहते थे कि उनके बच्चे जो हैं जीवन में आगे बढ़े, तरक्की करें, तो उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजा हमेशा। तो नवाजुद्दीन हरिद्वार में आए, हरिद्वार में पढ़े, उसके बाद वो देहरादून में आए, देहरादून में रहे, काफी लंबे अरसे तक वो देहरादून में रहे। और बहुत सारे लोग हैं, नवाजुद्दीन को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, उनके साथ मैंने एक कमाल की फिल्म में अभिनय किया है जिसका नाम है बोले चूड़िया, और वो फिल्म अभी रिलीज होनी है। हमने राजस्थान में शूट किया था, उसमें तमन्ना भाटिया है, आदित्य श्रीवास्तव है, राजपाल यादव है, तो उसमें एक बहुत जबरदस्त किरदार में मैं हूँ। और आपके जो दर्शक देख रहे हैं, और आप जब ये फिल्म रिलीज होगी आप सब देखिएगा, इसको लेकर मैं भी बहुत उत्साहित हूँ। तो कब आ रही है ये अभी कहना थोड़ा मुश्किल है, बट वो फिल्म आएगी, रिलीज होगी। टेक्निकल रीजन है जिस वजह से वो फिल्म। हाँ, तो हम वो जो बात कर रहे थे कि देहरादून हरिद्वार से कैसे कनेक्शन है, बता रहे थे। हाँ, मैंने बताया, देहरादून हरिद्वार वो पढ़ने के लिए आए, यहाँ पर रहे, उनका घर है डालनवाला में, और डालनवाला में घर है। वाह। जी, उनके भाई रहते हैं यहाँ पर जो कि लॉयर हैं, और नवाजुद्दीन आते रहते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली देहरादून आते हैं, बड़े क्वाइटली आते हैं, क्योंकि आपको पता है उनके लिए जहां भी वो जाते हैं तो बड़ा भीड़ हो जाती है। तो नवाज के साथ मैंने एक बहुत बड़ा सुपर डुपर हिट टॉक शो भी किया था, वेलम बॉयज स्कूल में, और उस समय हरीश रावत मुख्यमंत्री थे, तो वो भी हमारे टॉक शो में आए थे, और उसमें करीब 2500 स्कूल के बच्चे थे, हमारे गढ़वाल पोस्ट के जो रीडर्स हैं वो थे, और सभी जो पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं उन सबको मैंने इनवाइट किया था। बहुत हिट हुआ था वो शो। तो ये कनेक्शन है। और नवाज जो है, नवाज बहुत कनेक्टेड फील करते हैं अपने आप को देहरादून से, और मेरी ये कोशिश रहती है कि कोई एक बार उत्तराखंड की धरती के ऊपर पैर रख दे तो मैं उसको अपने फोल्ड में ले लेता हूँ, फिर मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ।
तो जैसे तिग्मांशु धूलिया हैं, उनका घर है यहाँ देहरादून में, उनकी मम्मी यहाँ रहती है, उनके एक भाई यहाँ रहते हैं, वसंत विहार में घर है, और उनकी मम्मी कोटद्वार से हैं। लेकिन तिग्मांशु का जो बचपन है वो इलाहाबाद में बीता। तो मैं कहता हूँ आप इलाहाबाद के तो हो, लेकिन आप उत्तराखंड के भी हो। और आज स्थिति ये है कि वो उत्तराखंड बहुत आते हैं, पहाड़ों से उनको बहुत प्यार है, और वो अपने इंटरव्यूज में कहते भी हैं कि बॉम्बे तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ऑफिस है मेरे लिए। तो जब मैं ऑफिस में थक जाता हूँ काम करके, तो मैं पहाड़ की तरफ भागना चाहता हूँ। वो मुझे कहते रहते हैं कि तुम मुझे बुलाते रहा करो कोई ना कोई बहाने से। तो आई वुड लव टू विजिट माउंटेन्स अगेन एंड अगेन। ठीक है, दोबारा जब आप बुलाएं तो हमें जरूर बताइएगा। जरूर। ठीक है। जिस तरह से हम देखिए आज फिल्म सिटी को लेकर बात कर रहे हैं सर, तो हमने ये भी देखा कि जो बाहर से डायरेक्टर्स यहाँ पर फिल्म बनाने के लिए आएंगे तो उनके लिए तो तमाम सहूलियतें यहाँ पर की जाएंगी, लेकिन जो लोकल के लोग होंगे, जो लोकल डायरेक्टर्स वहाँ पर हैं, जो सालों से गढ़वाल कुमाऊं सिनेमा को लेकर और यहाँ की फिल्मों को लेकर जो काम करते रहते हैं, शॉर्ट मूवीज़ बनाते रहते हैं, तो उनके लिए क्या एक्स्ट्रा हेल्प सरकार की तरफ से हो सकती है? फाइनेंशियली भी हम बात कर रहे थे कि क्या उनको कुछ फाइनेंशियली हेल्प यहाँ पर मिलेगी? एक आपने बताया था युवाओं के लिए खास करके प्रोत्साहन मिले, उसके लिए एक अवार्ड सिस्टम यहाँ पर जारी किया जाएगा, मतलब हर साल ये होगा। तो जो ऑलरेडी डायरेक्टर्स हैं या सिंगर्स, एक्टर्स, ओवरऑल सबके लिए क्या हेल्प हो सकती है? देखिए, जो आज का अगर आपने प्रेस कवरेज पढ़ा होगा तो उसमें ये भी एक बिंदु आया है कि जो फिल्में यहाँ के फिल्म मेकर्स बनाएंगे और उनको कोई नेशनल या इंटरनेशनल अवार्ड मिलता है, यस, सब्सिडी का, तो यस, उन फिल्मों को भी पुरस्कार राशि दी जाएगी, उनको पैसा दिया जाएगा, आर्थिक रूप से सहयोग किया जाएगा। ये भी एक इसमें प्रमुख बिंदु है। और जो बाहर के जो फिल्म मेकर्स हैं, बहुत सारे फिल्म मेकर्स को ये भी उत्सुकता रहती है कि यहाँ पर गवर्नमेंट क्या सब्सिडी दे रही है, क्या सुविधाएं दे रही है, तो उस बारे में भी गवर्नमेंट बहुत प्रोएक्टिव है। और अभी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से इसको मैं बल्कि आप ऑफिशियली तो नहीं, लेकिन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मेरी अभिनव जी से इस बात हुई है कि जो नई फिल्म पॉलिसी है उसमें ओटीटी को भी ये इंक्लूड कर रहे हैं। तो जो फिल्म थिएटर में रिलीज नहीं होंगी और ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलीज होंगी, तो उनको भी जो सरकार की जो पॉलिसी है, अच्छा ऑप्शन रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, उनको वो बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, मतलब कुल मिला के सरकार जो बाहर से निर्माता आएंगे, फिल्म निर्माता, उनके लिए और जो लोकल के हैं सबके लिए यहाँ पर सोच रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर फिल्म सिटी बनेगी तो सुविधाएं भी मिलेंगी, साथ ही साथ प्रोत्साहन और मोटिवेशन उनका जो बना रहे चीज़ों को करने को लेकर, काम करने को लेकर, फिल्म्स बनाने को लेकर, तो इससे वो चीज़ें कहीं ना कहीं बरकरार रहेंगी। और जैसा आप इस फैसले को, जो मेरा पहला सवाल आपसे यही था कि आपको ये फैसला कैसा लगा, तो आपने कहा कि काफ़ी अच्छा फैसला यहाँ पर लगा है। और कुछ आप अगर सरकार को मतलब कोई सजेशन देना चाहें इसको लेकर तो क्या देना चाहेंगे? फिल्म नीति को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? संशोधन भी पहले जो फिल्म नीति थी उसमें हुआ, तो एक नई फिल्म नीति अगर बनती है तो इसमें क्या एड ऑन आप करना चाहेंगे आपके हिसाब से? नहीं, इसमें जो मैंने सरकार को सुझाव दिया था उसमें एक तो यही था कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए जो मूवीज बन रही हैं या जो उसमें रिलीज हो रही हैं, क्योंकि कोविड की वजह से ये हुआ कि जो फिल्में थिएटर के लिए बनी वो थिएटर में रिलीज नहीं हो पाई क्योंकि सिनेमा बंद रहे इतने टाइम। तो उन फिल्मों को भी जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रिलीज हुई हैं उनको भी ये सब सुविधाएं मिलनी चाहिए, सब्सिडी, आर्थिक सुविधा जो भी है सरकार की पॉलिसी के अकॉर्डिंग उसमें मिलनी चाहिए। और हमारे जो उत्तराखंड गवर्नमेंट की जो फिल्म बोर्ड है अभी वो बहुत ट्रांसपेरेंट है। वहां पर सिंगल विंडो सिस्टम है, जो भी फिल्म मेकर है वो डायरेक्ट वेबसाइट से उसको एक्सेस कर सकता है, डायरेक्ट वहां पर जो नोडल ऑफिसर हैं उनको अप्रोच कर सकता है। यहाँ पर किसी तरह का कोई मिडल मैन या कोई करप्शन नहीं है। आप अच्छी फिल्म बनाइए, अच्छा काम करिए और सरकार के पास अपना सब कुछ सबमिट करिए, तो आपको जो भी बेनिफिट्स हैं सरकार की पॉलिसी में वो आपको मिलेंगे।
मतलब कि बहुत ही ट्रांसपेरेंट ये सिस्टम यहाँ पर रहेगा, सिंगल विंडो सिस्टम का जितना भी शुल्क होगा उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा जो है फीस नहीं ली जाएगी यहाँ पर, जो भी फिल्म डायरेक्टर्स बाहर से यहाँ पर बनाने आएंगे। तो ये चीज़ें भी काफ़ी अगर ट्रांसपेरेंट ऐसी बनी रही तो काफ़ी अच्छा ये चीज़ें यहाँ पर रहेंगी, तो कोई दिक्कत भी नहीं होने वाली है। खैर आई थिंक तमाम चीज़ें हमने आपसे यहाँ पर पूछ ही ली हैं, और तमाम जो दर्शक हैं कला के क्षेत्र से जुड़े खासकर जो दर्शक हैं, तो अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप कॉमेंट बॉक्स में यहाँ पर पूछ सकते हैं टाइप करके कि क्या कुछ आपके क्वेश्चन है, उस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा जवाब देने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो फिलहाल सतीश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज यहाँ पर जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के बखूबी से यहाँ पर जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सरिता जी, नमस्कार। नमस्कार।